पुकारे आजा रे यूं आजा। मुबारक हो। कॉल की थी मैंने आपको तो आयशा से बात हुई, उन्होंने मुझे खुशखबरी बताई। बहुत मुबारक हो। थैंक्स। तुम कुछ भूल रहे हो शायद। क्या भूल रहा हूँ? मेरा गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? वही जो तुम्हारे कोट में ब्रेसलेट पड़ा हुआ है। ये आप उन्हें दे दें। नहीं फरा प्लीज, ये मैंने तुम्हें दिया ना, इसे कभी अपने हाथ से उतारना मत। नहीं बताएंगे आप लोग मुझे, नहीं बताएंगे किसके घर शादी की है। पता है मुझे, अच्छी तरह पता है। खोद निकालूंगा उससे मैं। फरा कहाँ है? मेरे साथ। मैं जानता था कि तुम उसे बहका के ले जाओगे। एक तो तमीज से बात करो और आहिस्ता बात करो। आहिस्ता क्यों बात करूं? कौन है तू? हाँ बोल ना। मेरा ऑफिस है ये, समझे? मैं तेरा वो हशर करूंगा, तू याद रखेगा। गार्ड्स, गार्ड्स, हिम्मत है तो खुद बात करना मुझसे। चलो निकलो यहाँ से। क्या ख्याल है तुम लोगों की जिंदगी? इसे बाहर लेके जाओ यहाँ से। रुकूंगा नहीं मैं तुम दोनों। चलो कह रहा हूँ, बच के रहना इससे। शादीशुदा होकर ऑफिस की लड़कियों से फेर चलाता है। तमाशा लगा हुआ है यहाँ पे। चलें, get on with your work। जाओ ना। काम कर लें। हेलो। अपने नंबर से फोन करता तो तुमने तो नहीं उठाना था। तुमने जो मेरे साथ किया ना फरा, उसकी कीमत वसूल करके मैं दम लूंगा। और आज रात से पहले मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूंगा, याद रखना। हाँ आप ही क्यों फोन करिए बार बार? नहीं अभी तक नहीं, लेकिन मिल जाएगी। ढूंढ निकालूंगा उसे मैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी घर पे हैं? अम्मी तो बाजार गई हैं। अच्छा, मेरा दरअसल फ़ोन ख़राब हो गया है, मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? जी जी आंटी, आ जाएं। थैंक यू।
ये रहा फोन। थैंक यू। इस पे मोबाइल तो नहीं मिल रहा। पापा ने कोड लगा दिया ना, भाई बहुत कॉल करते थे, हमें भी नहीं पता थे। इसमें तो बैलेंस ही नहीं है। अच्छा चलो मैं लैंडलाइन पे कर लेती हूँ। यस, अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, मैं फरा बात कर रही हूँ। हसन है? वो तो मीटिंग में गए हैं, आप उनके मोबाइल पे कॉल कर लें। चलो ओके, थैंक यू, बाय। चलो बेटा, थैंक यू। You're welcome आंटी। अल्लाह हाफिज। हमारी सारी रिजर्वेशन उनके सामने आ गई हैं, बस वो अग्री करेंगे तो डील फाइनल कर देंगे। हाँ ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। सारी चीजें फरा के मांग रही थी, पेपर पता नहीं कहाँ चला गया। आशी, हाँ आशी, हसन, क्या हुआ? तबीयत बहुत सख्त खराब हो रही है। चक्कर भी आने, मुझे लग रहा है बीपी फिर आया होगा। तुम प्लीज जल्दी घर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बस 15-20 मिनट लगेंगे। ओके। अब तबीयत कैसी? दवाई ली थी, फिर आराम नहीं किया होगा। क्या था? आप आराम करो, ओके? इधर ही रहना। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं। ओ, मैं फोन ले लूँ। जी फौजिया, सुबह से ये टाइम हो गया है, अभी तक फरा का फोन बंद जा रहा है। ऑफ है मतलब? हसन, तुम वहां नहीं गए हो क्या? नहीं एक्चुअली मुझे जाना था, लेकिन आशी की तबीयत खराब हो गई तो आई जस्ट। लेकिन फोन क्यों ऑफ है? पता नहीं हसन, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आप एक काम करें, आप चली जाएंगी वहां, मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा इस वक्त। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं जाती हूँ वहां। थैंक यू। अच्छा जाके मेरी बात जरूर करवा दीजिएगा उससे प्लीज। ओके। आज तो सारा दिन मेरी बात ही नहीं हो सकी, टाइम ही नहीं मिला। उसने भी तो कॉल नहीं की, लेकिन सेल क्यों ऑफ है उसका? पापा अब तो मामा भी सो गई, अब मुझे पोएम्स कौन सुनाएगा? लोरियां सुनाती होंगी वो तुम्हें। मुझे तो पोएम्स ही लगती हैं। आजकल के बच्चे लोरियों को क्या समझेंगे, पोएम ही कहेंगे ना। ये तो ठीक कहा आपने। अब मुझे कौन सुनाएगा पोएम? पापा सुनाएंगे यार। तो आप मुझे 3 तरह की पोएम सुना के दें। 3 तरह की पोएम? अच्छा चलो कोशिश करते हैं। 1 मिनट। हेलो। हेलो हसन, फरा तो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। आई थिंक तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम वहीं पर हो या चली गई हो?
नहीं, मैं वही हूँ अब तक। आप प्लीज जल्दी आ जाओ। अच्छा मैं आ रहा हूँ, प्लीज। वहीं रहेगा। ओके, दरवाज़ा लॉक कर दीजिएगा। आप पापा जा रहे हैं, आप मामा को जगाना मत। ओके, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, ठीक है ना? मैं जा रहा हूँ। आप क्यों चले गए पापा? बेटा कोई काम होगा ना, इसलिए चले गए। आप खाना खाओ। शाबाश। क्या वो फौजी? हसन, फरहा दरवाजा ही नहीं खोल रही। कब से नहीं खोल रही? काफी देर हो गई है। फराह, अंदर है भी या नहीं है? पता नहीं। फराह, फरहा, फराह दरवाजा खोलो, मैं हूं हसन। फराह तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? फरहा जो फरहा, क्या हुआ? फरहा, ताज बीबी, ताज बीबी। जी आयशा बीबी। ताज बीबी, हसन कहाँ है? किसी का फोन आया था, जल्दी जल्दी में चले गए। फोन इस वक्त? किसका था? किसी खातून का था शायद। खातून का? मुझे तो ऐसा ही लगा था, अब पता नहीं। अच्छा ठीक है। आपको कुछ खाने को दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा। ऐसा भी क्या डरना फराह? तुम तो खामखा में परेशान हो रही हो। मुझे नहीं पता, फिर उसने कहा है कि वो रात से पहले मेरे सामने होगा। आया, लेकिन हाँ तुम्हें खौफजदा करने में कामयाब जरूर होगी। उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही मर जाओगे। फराह, हसन बिल्कुल ठीक कह रहा है, प्लीज। फौजिया तुम आज यहीं इसके पास रुक जाओ। हाँ, मैंने अम्मी को बता दिया है, मैं इसके पास ही रुकूंगी। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हुआ तो मुझे बता देना। जी। मैं अब जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। फराह, तुम कहाँ थी? मैं तो समन के कमरे में थी, तुम कहाँ थे? मैं वो, हाँ वो एक दोस्त के साथ इमरजेंसी हो गई थी यार, तो उधर गया था मैं। आज भी तो गई थी, किसी खातून का फोन आया था। हाँ, कही थी किसी खातून की कॉल आई थी। भाभी की कॉल थी यार, वो मेरे दोस्त की बीवी हैं वो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, वो मेरे दोस्त को अजीब चेस्ट पेन्स उठने लगे, उसको लगा कि कोई हार्ट का अटैक हो रहा है, गैस्ट्रिक इशू था, नथिंग सीरियस। तो तुम क्यों उठ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यू ओके? बेहतर है अब। चल लाई डाउन आराम से। कितनी सफाई से झूठ बोलने लगा हूं मैं, और ये बेचारी यकीन भी कर लेती है। रोकना तो चाह रही थी मैं बच्चों, लेकिन रोक नहीं सकी। खुद को रोक लिया उनको रोकने से। फराह, ऐसे मौके तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बार आएंगे, खुद को मजबूत रखना। बच्चों, मगर हासिल ही तो मेरी मजबूती है।
जब तुम ये कह रही हो तो तुम्हें क्या जरूरत है आमिर से डरने की फरा? बच्चों, आपको तो पता है कितना बदतमीज और बदजबान इंसान है वो। जिस इंसान को अपनी इज्जत की परवाह नहीं, वो किसी और की इज्जत कैसे करेगा? खैर छोड़ो, ये बताओ तुमने खाने के लिए क्या बनाया? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? भूख लगी है यार। कहाँ जा रही हो? किचन में। अच्छा सुनो, ज्यादा शोर ना करना, बाहर आवाज ना जाए। फरा, हद करती हो तुम तो कसम से। कब तक चुप होगी फरा? बच नहीं सकती तुम मुझसे। सुनो, तुम आजकल इतनी जल्दी क्यों ऑफिस जाना शुरू हो गए हो? तो जो इस्लामाबाद में डील की थी ना, उसकी वजह से वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है ऑफिस में। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? एक्चुअली मैं नहीं जाऊंगा तो स्टाफ लेट आएगा। आप जल्दी जाओ तो मोटिवेट होते हैं वो लोग। तो फरा है ना वहाँ पे, वो तुम्हारा साथ नहीं देती। फरा नहीं है, शी लेफ्ट। उस जॉब छोड़ दी उसने, बताया था तुमने। एनीवे, फिर शाम में मुलाकात होती है। ओके, बेचारे पता नहीं कितना फंसे रहते हैं सारा दिन काम में, ऊपर से मेरी तबीयत की वजह से परेशान। और मैं भी बस मैंने इस फोन में अपनी एक्स्ट्रा सिम डाल दी है। अभी तुम इस्तेमाल कर लो, फिर बाद में देख लियो। मैंने नंबर सेव कर लिया तुम्हारे नाम से। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्या देख रही थी? आप मेरी वजह से कितनी परेशानी में आ गए हैं। मैंने जो कुछ भी किया फरा अपनी मर्जी से किया। प्लीज डोंट गेट एनी रॉन्ग आइडियाज। अब तुम्हारी अहमियत मेरी जिंदगी में वही है जो आशिकी है, जो समन की है। या? अच्छा हसन, कल से मैं आपके साथ ऑफिस चलूं? नहीं। क्यों? क्योंकि कल भी आमिर। क्या? कुछ नहीं हुआ, आमिर ऑफिस में आ गया था यार। और आप मुझे ये बात आप बता रहे हैं? बता के भी क्या करता, क्या कर लेती तुम? इनफैक्ट मैं तो तुम्हें बताना भी नहीं चाह रहा था यार। फॉरगेट अबाउट इट। हसन वो प्लीज ना यार, अब ये फजूल बातें छोड़ दो। चाय बुला दो अच्छी सी, मुझे ऑफिस भी जाना है यार। और ये फौजिया कहाँ चली गई सुबह सुबह? वो अम्मी को अब्बू को लेके जाना था हॉस्पिटल, इसीलिए उसको जाना हो गया। चलिए मैं चाय लाती हूँ। फौजिया, फौजिया, अंकल। क्यों आए हो तुम यहाँ? मुझे फरा का ड्रेस चाहिए। और क्यों दूंगी मैं तुम्हें फरा का ड्रेस? तुम्हारा बाप भी देगा। जबान संभाल कर बात करो आमिर। वरना वरना क्या क्या कर लोगी मेरा? क्या बिगाड़ोगी? तुम्हारा बाप तो बड़ा बाइज्जत बना फिरता है ना। आमिर, एक बेटी की शादी तो टूट गई, तुम्हारे करतूत भी जमाने के सामने आ जाएंगे। निसार अहमद साहब, डूब के मर जाना चाहिए उन्हें।
रातों रात बेटी को भगा लिया। मेरे अब्बू के बारे में बोलने से पहले 100 मर्तबा सोच लेना आमिर। फराह का निकाह किया है मेरे बाप ने। उसकी पसंद, उसकी खुशी उसका शरई हक है। मैं नहीं मानता ऐसे शरई हक को। उस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था। मुझे मेरा हक लेना आता है और लेकर दिखाऊंगा। जब शादी की थी ना तुमने मुझसे, तो तुम्हें पता था कि मैं शादीशुदा आदमी हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी। फिर भी आता हूं, लेकिन वो नजर नहीं आता तुम्हें। प्लीज दोबारा फोन नहीं करना मुझे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है? ये पूछने का मतलब? ऐसी पूछ रही थी, मुझे पता है काम हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा सुने, आज शाम आप घर आ रहे हैं ना? कोई खास बात? खास बात ये है कि मैं बहुत मजे का खाना बना रही हूँ और हम साथ डिनर करेंगे। ऑफ कोर्स आऊंगा। ओके गुड, मैं आपका इंतजार करूंगी। अच्छा लगा तुम्हारा ही कहना। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कैसे आ गए अचानक से? अरे क्या मतलब मैं कैसे आ गया? शब वी डिसाइडेड कि हमें घर देखने जाना है। हाँ मैं भूल गया था यार, बिल्कुल। इतनी बड़ी बात है और तुम भूल गए थे? अरे चलते हैं यार, लेकिन वो रिजवान ने कहा था वो खुद दिखाएगा। वो तो 1 हफ्ते के बाद आने वाला है ना दुबई से। भाई मेरा एस्टेट एजेंट है, उसने 2 घर निकाले हैं, आज चल के वो देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है भाई घर खरीद रहा हूँ, टाइम तो लगेगा, खड़े खड़े तो नहीं खरीदूंगा। 1-2 घर देख के उसके बाद डिसाइड करेंगे। जाहिर सी बात है। चाय वाय? नहीं, घर चल के पीते हैं। ठीक है तो चलते हैं फिर। तुम वहाँ से घर निकल जाना, मुझे आगे काम है। कैसे जाऊँगा? मुझे तो अब तुम ड्रॉप करके गई, मेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं है, एंड मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा रात को डिनर शिनर करके बाद में। अच्छा चलो चलो चलो।
आज ये सीधा घर जा ही नहीं रहा, ऐसे ही ख्वार करेगा मुझे। आजा पिया मैंने तेरे इश्क में जीना सीखा, कैसे गुजरे पल ये मेरे और गुजरी रतियां मेरी। आजा पिया मैंने तेरे इश्क में जीना सीखा, कैसे गुजरे पल ये मेरे और गुजरी रतियां मेरी पिया। आयशा, तुमने आज क्या क्या बना लिया है? सब आपकी और हसन की पसंद का खाना में। वैसे ताज बीबी के हाथ में बहुत जायका है। अहमद, आप खाइएगा, देखना आपको बहुत मजा आएगा। हेलो हसन, देखते हैं क्या स्पेशल बना आज। चावल। चलो समय, अब आप अपने कमरे में जाओ। तो क्या बात हो रही थी? भाई ये तो वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम बना रहे थे। मैंने ही कहा कि पैसे जाया करने की क्या जरूरत है, एक घर लेके रेंट पर दे देंगे, ज्यादा अच्छा होगा, रिटायरमेंट में आसानी हो जाएगी। ऐसे अक्लमंदी तो इसी में है। घूमने फिरने का अपना ही मजा है। अब जब समन की छुट्टी होगी ना तो हम लोग साथ चलेंगे, मजा आएगा। हाँ, देखते हैं। अहमद से बातों में ऐसा उलझ गया कि यार कुछ फोन करने का मौका ही नहीं मिला बस। हाँ, मैं तो फालतू हूं ना। पर ऐसा नहीं है, तुम जानती हो ये बात। मैंने इतनी तैयारी की, खुद तैयार हुई, खाना बनाया, इतना इंतजार किया आपका, और आप एक फोन नहीं कर सके। तो फिर बना लेना यार खाना। जी नहीं। अच्छा प्लीज मूड ठीक कर लो अपना, प्लीज। आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है फरा। नहीं पड़ता आपको फर्क। इतनी कॉल्स की मैंने आपको, फोन ऑफ करके बैठ गए। इंसान इतना बता देता है कि वो कहाँ है। नहीं कर पाया कॉल तुम्हें। सब टेबल पर एक साथ बैठे हुए थे, मेरी बीवी भी वहां बैठी हुई थी। और जब शादी की थी ना तुमने मुझसे, तो तुम्हें पता था कि मैं शादीशुदा आदमी हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी। फिर भी आता हूं, वक्त निकाल के आता हूं, लेकिन वो नजर नहीं आता तुम्हें। प्लीज दोबारा फोन नहीं करना मुझे जब तक मैं फोन ना करूं।
कहा था तंग नहीं करूंगी, हर तरह से साथ दूं। सब पहले की बातें थी। कहा ही क्या था मैंने, मांगा ही क्या था? थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा वक्त। प्यार में पहल भी तो मैंने ही की थी, बर्दाश्त भी मुझे ही करना होगा। जब्त की सारी राहों से मुझे ही गुजरना होगा, सहना होगा सब कुछ, खुद को बुलाकर हसन की खातिर। आई एम सॉरी। हेलो। क्या था ये? प्यार। यकीन नहीं है क्या आपको? नहीं। तो अब यकीन आएगा कैसे? इम्तिहान में पूरा उतरना चाहती हूँ। जी। सोच लो। आजमा के देख लीजिए। जान मांग ली तो? जान देना तो एक लम्हे की बात होती है, जिंदगी देना मुश्किल है। और मैं जिंदगी दे चुकी हूँ आपको। क्या बात है जनाब आपकी। अच्छा हसन, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। आइंदा मैं इस तरह। अच्छा चलो खैर, जाने दो। रात में फ्री होके फिर तुमसे बात करते हो सुकून से। जी ओके। हेलो। हाँ आशी, कहाँ हो तुम? खैरियत? अब यार वो एक्चुअली अचानक से मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, ऑफिस के बाद ही फ्लाइट लूँगा और फिर कल ना डायरेक्टली ऑफिस ही आऊँगा मैं। क्या मतलब? तुम ऑफिस से सीधा चले जाओगे, घर नहीं आओगे? क्या करूँ यार, वो एक मीटिंग जो वहाँ पर है ना उसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट देनी होगी यहाँ पे, बट मैं कल जल्दी आ जाऊँगा ना दोपहर में घर वापस। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ ऑफ कोर्स, तुम भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कोई। हाँ अपनी तबीयत खराब मत करना। ऑर्डर दे रहे हो? कह रहा हूँ यार। अच्छा ठीक। बाय। ओके। अरे हसन, आप कैसे आ गए अभी? मैं अपने घर में नहीं आ सकता अचानक? नहीं नहीं, आपका ही घर है, जब आना है। बस बताया नहीं था ना आपने, इसलिए। परेशानी हुई? खुशी। पक्का? अच्छा, चाय पियेंगे या कॉफी? चाय। चाय ठीक है, फिर मैं चाय बनाती हूँ और जल्दी से खाना तैयार करके ना। नहीं ना, तुम चाय बनाओ फिर अच्छे से तैयार हो जाओ, खाना बाहर खाएंगे। मैं फटाफट बना लूंगी। दिल चाह रहा है तुम्हारे साथ खाना खाने। ओके, 2 मिनट में। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि
आशी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुम भी मुझसे उतनी मोहब्बत करती। हो सकता है कि आयशा से ज्यादा मैं आपको चाहती हूँ। हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ऐसे कि औरत कभी शेयर नहीं कर सकती, अपने शौहर को वो अपना ही देखना चाहती है। आयशा को अगर मेरे बारे में पता लग गया तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मुझे पता था कि आयशा आपकी जिंदगी में है और कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर फिर भी मुझे आपसे प्यार हो गया। और मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि आप आयशा को छोड़कर सिर्फ मुझे अपना। इसका मतलब है कि तुम ये शर्त रख सकती थी? बिल्कुल भी नहीं हासिल। मैंने तो कभी आपको अपनाने या पाने का सोचा भी नहीं था। बस प्यार पर तो मेरा बस नहीं था ना। आगे खुदा ने ऐसे हालात बना दिए कि आपका और मेरा साथ देते हैं। अरे यार, सफ़र में बहुत थकन हो गई थी, अभी अभी ऑफिस पहुंचा। हसन जल्दी घर आना। अरे तुम रात को फ़ोन क्यों ऑफ कर देते हो? असल में वो चार्ज नहीं था ठीक से, तो चार्ज पे लगाया हुआ था मैंने। खैर नहीं, तुम परेशान मत हो, फिर बाद में बात करते हैं। ओके। सारी रात नहीं जागना चाहिए था। मैं तो सो जाऊंगी, बेचारे हसन ऑफिस में क्या करेंगे। पता नहीं क्या क्या खाती रहती है लड़की। फराह, लो पानी पियो। तौबा है, क्या खाया था रात को बाहर जाके? ये खाने से नहीं बच्चों, सारी रात जागने से तबीयत खराब हुई है। चलो डॉक्टर के पास चलना होगा। नहीं बच्चों, मैं सो जाऊंगी तो मैं ठीक हो नहीं सो पा रही हो ना फराह, डॉक्टर दवाई देंगे, कुछ बेटर फील करोगी तो सोगी। चलो उठो उठो, चलो चलो ख्याल से। ये फराह का घर तो नहीं हो सकता, तो फिर ये उसकी पहली बीवी का होगा। आयशा, मैं फराह बात कर रही हूँ। फराह? ये तो हसन का नंबर नहीं है। क्या बात थी ऐसी जो तुम वेट नहीं कर सकती? ऐसे कौन से ज़रूरी काम है जो अब होने लगे लेकिन पहले नहीं था? एक्सपेक्ट कर रही हूँ हसन, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हाथ क्यों लगा रहा है इंसान? ओए, अभी क्या हुआ आयशा? उसका बीपी बहुत हाई है मिस्टर। आई एम सॉरी। आजा आजा पिया आजा, पिया के द्वारे, पिया के द्वारे इश्क पुकारे, आजा रे यूं ही आजा।
वाले भी मिल जाएंगे, सहारे भी मिल जाएंगे, दिलों से दिलों। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.